नमस्कार। भक्ति वचन में आपका फिर से स्वागत है। हम जीवन के इन मनोभावों के बारे में एक साथ सीख रहे हैं जो यीशु हमारे जीवन में चाहता है। आप जो चाहते हैं वह निर्धारित करता है कि आप कौन हैं। पद 6 में हमने देखा, इसलिए हमें धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होने की आवश्यकता है। पद 7 में हमने देखा कि हम क्या देते हैं वो निर्धारित करता है कि हमें क्या मिलता है। इसलिए हमें दयावंत होने की आवश्यकता है क्योंकि परमेश्वर ने हम पे दया की है। आज हम पद 8 को देखेंगे। इस सत्य को देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार हृदय की शुद्धता हमारे जीवन में देखने के तरीके को परिवर्तित करती है। 8वें पद में यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो मनोभाव है शुद्ध बनो, शुद्ध बनो। यह एक मनोभाव, एक एटीट्यूड है, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत यह है कि जो आपके अंदर है वह यह तय करता है कि आप क्या देखते हैं। यीशु एक एक करके बता रहा है कि जो आप चाहते हैं वो निर्धारित करता है कि आप कौन हैं। आप क्या देते हैं वो निर्धारित करता है कि आपको क्या मिलता है, और आपके अंदर क्या है वो ये निर्धारित करता है कि आप बाहर में क्या देखते हैं। अगर आपको परमेश्वर को देखना है तो आपको अपने कर्म बदलने होंगे, अपने एक्शन बदलने होंगे, और एक्शंस बदलने के लिए आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, और दृष्टिकोण को बदलने के लिए आपको अपना मनोभाव, अपना एटीट्यूड बदलना होगा। इसलिए यहाँ जो यीशु शिक्षा दे रहे हैं वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ वो कह रहे हैं कि शुद्धता वो मनोभाव है जो आपको जीवन में सही दृष्टिकोण देती है। यदि आप अपराध बोध से अभिभूत हैं तो आप हर चीज को, हर किसी को अपराध बोध के चश्मे से ही देखेंगे। अगर कोई आपको मासूम सी टिप्पणी भी कर दे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके पापों को, आपकी कमियों को, आपकी खामियों को उजागर कर रहा है। उसकी ऐसी बिल्कुल भी मंशा नहीं थी, पर आपको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा क्योंकि आपके अंदर में अपराध बोध है। या फिर अगर आप स्वार्थ से प्रेरित हैं तो आप हर किसी को, सभी को आप इसी मनोभाव से देखेंगे। आपको लोग ऐसे व्यक्ति नहीं लगेंगे जिनसे आप प्रेम कर सकें, पर आपको वो ऐसे व्यक्ति लगेंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। धन्य है हृदय की शुद्ध। जब मैं हृदय की शुद्धता को देखता हूं तो मैं ईश्वर को हर स्थिति में देखूंगा। अगर मेरा जितना हृदय मेरा शुद्ध होगा उतना ही अधिक मैं इस संसार में परमेश्वर को काम करते हुए देखूंगा। इसलिए हमें दिल में शुद्धता होनी चाहिए, पर ऐसा कैसे होगा? ध्यान से सुनिए। मेरे जीवन में से शुद्धता बाहर की ओर बहती है, अंदर से बाहर की ओर बहती है, बाहर से मेरे जीवन में अंदर नहीं बहती। मैं वापस बोलता हूं, जीवन में शुद्धता बाहर की ओर बहती है, बाहर से अंदर की ओर नहीं बहती। शुद्धता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि मेरे आसपास में क्या है, मेरी सराउंडिंग्स क्या है। वो इस बात से निर्धारित होती है कि मैं अंदर में किसको अपना समर्पण देता हूँ। पवित्रता बाहर से अंदर नहीं आती, अंदर से बाहर जाती है। अगर बाहर से शुद्धता प्राप्त की जा सकती तो फरीसियों के लिए काम करता। यीशु के दिनों में धार्मिक नेता थे जो बाहर से सब कुछ ठीक करते थे, परंतु यीशु ने उन्हें बुलाया, चूना फिरी हुई कब्र कहाँ। उन्होंने कहा, तुम बाहर से तो बहुत अच्छे लगते हो पर अंदर से अशुद्ध हो। अपने पिता को, परमेश्वर को अपने अंदर रखो। बाहरी आडंबर से कुछ नहीं होगा, बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता है। दिल की शुद्धता की शुरुआत अंदर से होती है। परमेश्वर की आत्मा अंदर होने से शुरू होती है। जब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा होगी तो आप में शुद्धता आएगी। शुद्धता आप अपने घर से सब बुरी चीजों को बाहर फेंक दे और सारी अच्छी चीजें भर ले, उससे नहीं होगा। हिमालय में जाकर सन्यासी बनकर दुनिया से सब संपर्क काटकर आप शुद्धता प्राप्त नहीं कर सकते। यह आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा होने से आती है, और जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आती है तब आपके जीवन में शुद्धता बाहर बहती है। और जब ऐसा होता है तो आप धन्य हैं। धन्य है जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आप हर स्थिति में परमेश्वर को देखने लगते हैं। बहुत लोग कहते हैं, यहाँ तक कि जो यीशु के शिष्य अनुयायी हैं, मसीही हैं, वो लोग भी कहते हैं कि दुनिया बहुत ही सड़ी हुई जगह है। यहाँ ना तो प्यार है, ना यहाँ कोई उम्मीद है इस दुनिया से। आपके अंदर जो है वही तय करता है कि आप बाहर में क्या देखते हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि दुनिया एक बहुत ही दुखती हुई जगह है, कष्टों से भरी जगह है, परंतु इस दुनिया को, इस संसार को परमेश्वर ने प्यार किया और उसने उसके यीशु के द्वारा इसमें उम्मीद रखने का एक अवसर दिया।
और जब आप इस दुनिया को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो आप हर चीज को अलग तरह से देखते हैं। आप जो देखते हैं वह निर्धारित करता है कि आप क्या करते हैं। दुनिया भागने की जगह नहीं है, दुनिया प्यार करने की जगह है। जब आप दुनिया को इस तरह से देखते हैं तो आप इसे स्वार्थी तरीके से नहीं देख सकते, आपको सेवा करनी ही होती है। यीशु स्पष्ट रूप में एकमात्र सच्चा हृदय से शुद्ध व्यक्ति था। एक हृदय शुद्ध व्यक्ति था जो इस संसार में था और उसने इस दुनिया को परमेश्वर की नजरों से देखा। उसने एक टूटी हुई, दुखती हुई दुनिया को देखा जहां प्यार करने का, जहां सेवा करने का अवसर था। धन्य है जो मन के शुद्ध हैं। 9वें पद में यीशु कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। दूसरे एक अनुवाद में लिखा है, धन्य है जो शांति का काम करते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। और इसके पीछे का सिद्धांत यह है कि आप जो करते हैं वह निर्धारित करता है कि आपको कैसे जाना जाता है। आपके अंदर में क्या है वो निर्धारित करता है कि आप बाहर में क्या देखते हैं, और जो आप बाहर में देखते हैं, जो आपका दृष्टिकोण होता है, वो निर्धारित करता है कि आप क्या करते हैं। और अगर आप शांति का काम करते हैं, आप मेल कराने का काम करते हैं, तो आपको परमेश्वर के पुत्र के हिसाब से, पुत्र के हिसाब से जाना जाता है। धन्य है शांति का काम करते हैं। हमारे समाज में कई उपनाम होते हैं जो किसी जमाने में जो उनके पूर्वज जो काम करते थे उस पर आधारित होते हैं। मेरा एक दोस्त है, भोरा समाज से है, उनका नाम है बंदूक वाला, क्योंकि उनकी खानदानी बंदूक की दुकान है। ऐसे कई ऐसे उपनाम होते हैं। लोग अधिकतर हमें पहचानते हैं हमारे काम से, ये डॉक्टर है, ये टीचर है, ये वकील है। हम लोगों को बुलाते भी ऐसे ही है, डॉक्टर साहब, वकील साहब। जो हम करते हैं उसी से हम जाने जाते हैं। जब आप शांति का काम करते हैं तो आप जाने जाते हैं परमेश्वर के पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में। यही आपकी पहचान बनती है। अब शांति है क्या? हम यहाँ किस शांति की बात कर रहे हैं? हम यहाँ शांति और युद्ध के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ शांति शब्द का मतलब संघर्ष या कलह की अनुपस्थिति नहीं है। जिस शब्द का उपयोग यीशु ने यहाँ पे किया वो शब्द है शालोम। शालोम का अर्थ है जीवन की परिपूर्णता होना, ऐसी शांति जिसमें जीवन की परिपूर्णता है। यीशु यहाँ बाहरी शांति होने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी की अंदरूनी शांति होने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे एक व्यक्तिगत विचार है। जब राष्ट्रों के बीच में युद्ध की बात आती है तो शांति की बात करना सही है, हमें ये सेविकाई चाहिए, लेकिन ये पद विशेष रूप से यह पद व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत शांति के बारे में बात कर रहा है। और कहाँ है ऐसी शांति, अंदरूनी शांति कहाँ बनती है, कैसे बनती है? असेंबली प्लांट में गाड़ियां बनती हैं, आरा मिल में लकड़ी बनती है, कारखानों में स्टील बनता है, और शांति मानव के हृदय में बनती है। अगर आप शांति को पलट कर देखेंगे, उसका लेबल देखेंगे, तो वहां लिखा होगा मेड इन ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय में निर्मित। क्योंकि यहाँ जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो सच्ची शांति है। यह एक संबंध पे आधारित शांति है जो मसीह से जुड़कर ही आती है, परमेश्वर के साथ शांति। जब हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होता है, वो होती है वास्तविक शांति, सच्ची शांति, जो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। और जब आप लोगों के दिलों को यीशु के साथ जोड़ते हैं तो आप धन्य हैं, आप परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। क्योंकि यीशु के जुड़ने से ही परमेश्वर से जुड़ा जा सकता है और दिलों में शांति आती है। जब हम उन्हें परमेश्वर के परिवार यानी अपने परिवार में आमंत्रित करते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाते हैं, क्योंकि इससे बेहतर परमेश्वर के लिए कोई काम हो ही नहीं सकता। जब हम लोगों को उसके परिवार में आमंत्रित करते हैं, उन्हें अपने परिवार में आमंत्रित करते हैं। अब यीशु आखिरी मनोभाव सिखाते हैं, और ये मनोभाव सुनने में बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। यीशु 10वें पद पे सत्तावट में आनंदित होना सिखाते हैं। वो कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु जानता था कि इसके साथ हमें बड़ी परेशानी होने वाली है, इसलिए वह कुछ और पद जोड़ता है, जैसे कि कहने के लिए कि मेरा वास्तव में यही मतलब है, सतावट के बीच में आनंदित रहो। मैं इसमें और थोड़ा गहराई में जाना चाहता हूँ। तो
11वें पद में वो कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। ठीक है यीशु, मैं समझ गया, लेकिन यीशु चाहता है कि हम इसको और थोड़ा सही से समझें। 12 पद में कहता है, आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को भी तुमसे पहले इसी रीति से सताया था। यीशु हमें यहाँ पे सिखा रहा है कि जो आप सहते हो वह निर्धारित करता है कि आप किसमें आनंद लेते हो। What you endure is what determines what you enjoy। यीशु कहता है जब आप सतावट सहते हैं, लेकिन ध्यान दे कि वह केवल सतावट नहीं कहता, वह निंदा भी कहता है, अपमान और झूठे बयान को भी कहता है। हो सकता है कि अभी आप भारी उत्पीड़न से नहीं गुजर रहे हो, आपको बहुत भारी सतावट का सामना नहीं करना पड़ रहा हो, लेकिन आपको शायद से कुछ अपमान के शब्द सहने पड़ रहे हो। अगर हमारे विश्वास के बारे में दूसरों को पता है तो वो हमारे बारे में झूठ बातें बोलते हैं, हमें बुरा लगता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, किंतु ऐसा ही है। किसी कारण से वो लोग हमारे विश्वास से डरते हैं, तो गालियां आती हैं, मजाक आते हैं, झूठ आते हैं, सतावट आती है। यीशु यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। अंत में सतावट इस बात का संकेत है कि आप कहां जा रहे हैं और आप कहां पर हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। सतावट अपमान दिखाता है कि आप कहां पर रह रहे हैं। आप जहां रह रहे हैं, अगर आप सतावट का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप धार्मिकता के स्थान पर रह रहे हैं। आप परमेश्वर के साथ सही प्रकार से जीवन के साथ सही संबंध में रह रहे हैं। सच्चाई है कि आप पूर्ण नहीं हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, उसके कारण से आप दूसरों से भिन्न हैं। और यह बात बहुत सारे लोगों को असहज महसूस कराती है। आपकी भिन्नता, आपकी धार्मिकता लोगों को असहज करती है। सतावट इस बात का संकेत है कि आप कहां रह रहे हैं, लेकिन यह इस बात का भी संकेत है कि आप किस ओर जा रहे हैं। उनका कहना है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वे कहते हैं आपको इस दुनिया में, स्वर्ग में बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। लोग आपकी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप इस दुनिया के नहीं हैं। आपका असली आनंद यहाँ नहीं है, आप एक बड़े आनंद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कारण से लोग आपका मजाक बनाते हैं, आपको सताते हैं। इस बात को इस तरह से सोचिए कि जब आप सताए जाएं तो यह आपकी आशा की घोषणा करने का इस दुनिया का तरीका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास एक आशा है जो इस दुनिया से ऊपर है, इस दुनिया से परे है। और जो लोग इस दुनिया में रहना चाहते हैं वे इस बात से बहुत अनकंफर्टेबल, बहुत असहज महसूस करते हैं। इसलिए वह अपमान, सतावट, झूठ, दिमागी रूप में ये जान लेने से सतावट के बीच में भावनात्मक रूप में कोई मदद नहीं मिलती। हम परेशान हो जाते हैं जब उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, अपमान का सामना करना पड़ता है, जब हमारे बारे में झूठ बोला जाता है। हमें ये सही नहीं लगता और ये सही है भी नहीं। ऐसे में ये पद हमें अपने आप से कुछ बातें कहने के लिए कहते हैं। जब आप उस डर से लड़ते हैं जो दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया में होता है, तो अपने आप से कहें, पहला, इसके लिए मेरे पास एक बड़ा इनाम है, इसके लिए मेरे पास एक बड़ा इनाम है। और दूसरा, मैं बहुत बढ़िया संगत में हूँ। आपके पास स्वर्ग में बड़ा इनाम है, लेकिन आप अच्छी संगति में भी हैं। यीशु ने कहा कि उन्होंने उन नबियों, भविष्यवक्ताओं को भी सताया जो तुमसे पहले थे। उन्होंने यीशु को भी सताया, उन्होंने यीशु का अपमान किया, जो जाहिर है कि हमको भी कुछ ऐसी ही चीजों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आप सबसे बुरे उत्पीड़न का सामना भी करना पड़े, तो भी सदियों से महान विश्वासियों ने आपके साथ उस तरह की उत्पीड़न का सामना किया है। तो यह जान ले कि सतावट, अपमान और झूठ के सामना, यह सब आपको परिभाषित नहीं करता है। आपके जीवन को परिभाषित करता है धार्मिकता, परमेश्वर के साथ सही संबंध, और ये यीशु के कारण आपके जीवन में है। आपके जीवन की परिभाषा वह पुरस्कार है अनंत काल तक, जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए 1 मिनट का समय निकालें। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे?
प्यारे पिता धन्यवाद करते हैं तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो धन्यवाद करते हैं कि जीवन में इन संघर्षों के बीच में भी तूने हमें एक प्रत्याशा दी है, एक आशा दी है, और हम उसी आशा की तरफ देखते हैं। हमारी मदद कर कि आज के दिन भी, इस दिन को भी हम आने वाली आशा के साथ जी पाए। वो आशा जो केवल आप हमें दे सकते हैं, जो इस संसार से परे है, इस संसार के ऊपर है, हमारी परिस्थितियों से परे है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस जीवन के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो प्रत्याशा के लिए जो यीशु में हमारी है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आप इस वचन से आज आशीषित हुए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल हम इस सच को जानेंगे कि आप इस जगत के नमक हो और ज्योति हो। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा।